दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी वीडियो के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो शुरू ही लूटपाट से होती है और ख़त्म भी लूटपाट से होती है। लोगों को मूर्ख बनाती है, हमारे मुस्लिम भाइयों को पागल करती है, उनका ब्रेन वॉश करती है, जो चीज़ संभव नहीं है उसको भी संभव करने की कोशिश करती है। आज हम बताएंगे कि ग़ज़वा हिंद क्या है, लेकिन उससे पहले ये बता दें, ये मोहम्मद का जो दिल, जो मोहम्मद ने एक झूठी यात्रा जिस पर हमने सीरीज़ पूरी चला रखी है कि मैं अल्लाह से मिलने गया और मेरा दिल जिब्रील नाम का फ़रिश्ता आया। इस्लाम में कोई फ़रिश्ता ही नहीं है, इस्लाम में कोई फ़रिश्ते नाम की चीज़ नहीं है। जिब्रील फ़रिश्ता यहूदियों की किताब से लिया गया है जिसका नाम गैब्रियल है, और सारे फरिश्तों से मिला जो कि सारे यहूदी फरिश्ते थे या ईसाईयत का फरिश्ता था जीसस। तो ये झूठ और फ्रॉड है। तो इसका दिल जमजम के पानी से धोया, जो कुआं है, जो अरब में, सऊदी अरब में जो कुआं है, मक्का में जब जाते हैं उसकी कहानी मैं बाद में बता दूंगा। जमजम कुएं का इतिहास, सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ, इसमें हाजरा जिसको कि हैगर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका लड़के ने पैर पटके इस्माइल ने, तो जहाँ जहाँ उसने पैर पटकने से वहाँ कुआं बना। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें इस्लाम की इन किताबों में है। और भारत के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, ये ग़ज़वा हिंद ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो उसने आबे जमजम से जब उसका जिब्रील ने उसका डिसेक्शन किया, पेट को चीरा, यहाँ हट को, और उसका डिसेक्शन किया और आबे जमजम से धोया और फिर उसको सिल कर रख दिया। मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ सारे मौलानाओं को और सब डॉक्टरों को, कहो कि आबे जमजम से धोएं जिससे उनका दिल सुरक्षित हो जाए। और दिल किस लिए धोया, उसमें बुद्धि आ जाए और उसमें अच्छा ईमान विश्वास आ जाए। दिल का बुद्धि और विश्वास से कोई संबंध नहीं, ये तो मस्तिष्क का संबंध है। तो ये तो पागलपन है, इस्लाम का पागलपन है। और हमारे मुस्लिम भाइयों को ये मदरसे पागल बना रहे हैं, सबको जहनी तौर पर बीमार बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ, ये जो सच्चाई है। तो आइए आप ग़ज़वा हिंद एक और इस्लाम का पागलपन जिसके बारे में बात करते हैं। पैगंबर ने कहा, मेरी उम्मत, मेरे अनुयायी का समूह में दो समूह सफल होंगे। पैगंबर ने कहा, मेरे जो उम्मत है, मेरे अनुयायी हैं, जो उम्मा है मुस्लिम उम्मा, उसमें से दो समूह सफल होंगे। एक जो हिंद भारत में लड़ेगा और दूसरा जो हज़रत ईसा के वापस आने पर उनके साथ होगा। पहली बात तो जो हज़रत ईसा है, जो कि जीसस द क्राइस्ट है, ये इनका हजरत ही नहीं है, ना वो आएगा। जीसस क्राइस्ट कभी नहीं आएगा। जो व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी में एक भी कोई कत्ल नहीं किया, एक भी कोई गंदा कार्य नहीं किया, वो क्या भारत के ग़ज़वा हिंद के लिए आएगा। और दूसरी बात, जो जीसस द क्राइस्ट है, वो तो ईसाइयों, यहूदी में पैदा हुआ ईसाइयों के लिए आइकॉन हो सकता है, लेकिन वो मुसलमानों के लिए क्यों आएगा? क्योंकि इस्लाम में चुल है। सारे जो फरिश्ते यहूदियों से चोरी कर लिए इन्होंने और उन फरिश्तों का अपना बना दिया, ये दिखाने के लिए कि यहूदियों का जो धर्म है वो इस्लाम से ही निकला, कि इस्लाम तो शुरू से ही है। जब इस्लाम शुरू से ही था तो पैगंबर मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? ये सब सवाल हैं जिनका जवाब किसी मौलाना के पास होगा ना है। तो दूसरा, यीशु के वापस आने पर उनके साथ होगा। अब क्या कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी पैगंबर से पहले समूह से, अब ये कहते हैं कि जो एक समूह है जो कश्मीर के पैगंबर, पर कश्मीर में जो स्वतंत्रता इनका, उनके हिसाब से वो पागलों, कश्मीर हमारा है और कोई ग़ज़वा हिंद होने वाला नहीं है। फिर जब ग़ज़वा हिंद होगा, एक में तो अबू हुरैरा आएगा, दूसरे में हज़रत ईसा इब्न मरियम आएगा, जो कि तुम्हारा कभी था ही नहीं, ईसाइयों का था। तो तुम्हारे क्या बावासीर है जिले से में, या मुंह में बावासीर है? तुम्हारे ग़ज़वा हिंद रटते रहते हो। भाइयों, ग़ज़वा हिंद होगा नहीं। अगर ग़ज़वा हिंद की लड़ाई हुई तो मोहम्मद के अनुयायियों का वो हाल होगा जो उहद की लड़ाई में मोहम्मद का हुआ था, क्योंकि मोहम्मद के दो दांत तोड़ दिए थे सामने के, और मोहम्मद सबों के बीच में छिप गया था अपनी जान बचाने के लिए। और उसने लोगों को कह दिया, जब अबू सुफियान, जो भी इसका चचेरा जात भाई था, उससे झगड़ा हुआ था, वो यहूदी था, तो अबू सुफियान ने जब आग लगाई, फला फला कहाँ है, तो मोहम्मद ने कहा, मत बोलो, मत बोलो, नहीं तो आ जाएगा। तो मैं लाल टोपी से पूछना चाहता हूँ, जो एक मेंटली रिटायर्ड आदमी है पाकिस्तान का, जो भी ग़ज़वा हिंद की बात करता है वो मेंटली रिटायर्ड लोग हैं। अरे वो मोहम्मद जो अपने दांत तक नहीं बचा पाया, उसका एक साथी अबू हुरैरा आएगा और भारत के राजा को
जंजीरों में खींच कर ले जाएगा। इस तरह की बातें इनके दिमाग में हैं। लेकिन मौलाना, इस्लामिक मौलाना, जो चाहे महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, सारे आतंकवादी हैं। मैं फिर वाज़े तौर पर कहता हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पढ़ाने वाले मौलाना आतंकवादी हैं, क्योंकि इस्लाम एक आतंकवाद है। तो ये सारे के सारे झूठ पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें और क्या लिखा है? पैगंबर से संबंधित जो कथन अपने आप में उद्गत किया है, उसे अल-नसाई ने अपनी पुस्तक सुनन और अहमद इब्न हंबल ने अपनी पुस्तक मुस्नद में वर्णित किया है। इसे दो अलग ग्रंथों से और 6 अलग अलग कथावाचकों की श्रृंखलाओं के माध्यम से वर्णित किया है। इन 2 ग्रंथों से पत्र में पहला है, अल्लाह मेरे अनुयायी में से 2 समूह के लोगों को नरक की आग से बचाएगा। पहली बात तो है, जिस तरह के काम मुसलमान करते हैं और मोहम्मद करता था, तो नरक की आग तो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि औरतों को लूटता था, काफिले लूटता था, और जहाँ भी गया वो लड़ने गया, सिर्फ औरतें और धन लूटने गया। तो नरक की आग में जलेगा तो मोहम्मद जलेगा, अगर कोई नरक की आग है। वैसे कोई नरक स्वर्ग नहीं होता, सब कुछ यहीं है। मरने के बाद न रिजरेक्शन, न क़यामत आएगी। क़यामत आएगी तो मोहम्मद तो मर चुका, अबू हुरैरा मर चुका, तो क्या उनकी हड्डियाँ लड़ने आएंगी? हड्डियाँ ही बची होंगी, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं होगा। तो ये मूर्खतापूर्ण एक तथ्य है, जो जैद हामी जैसे मूर्खों को सुशोभित करता है कि पागलों का ये दीन है, ये पागलों द्वारा चलाया गया, पागल के द्वारा चलाया गया, पागलों के लिए पागल का दीन है। तभी तो कत्ल गारत की बात होती है। अच्छा जी, अब है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की लड़ाई का वायदा किया है, इसलिए अगर मेरे जीवन काल में होता तो मुझे अपनी जान और सारी संपत्ति उस पर कुर्बान कर देनी चाहिए। अगर ये अबू हुरैरा है, वो अबू हुरैरा, अब ये हूर और हुरैरा, इसी के चक्कर में तो मुसलमान बर्बाद है बेचारा। ये बीच में अबू हुरैरा आ गया, अभी तो पाकिस्तान में जो लाल टोपिया अबू हुरैरा का बाप बन गया है। पैगंबर ने अल-हिंद की लड़ाई का वायदा किया है, इसलिए अगर ये मेरे जीवन काल में होता है तो मुझे जान और सारी संपत्ति उस पर कुर्बान कर देनी चाहिए। अगर मैं इसमें मारा गया तो मैं इस्लाम का सबसे बड़ा शहीद हो जाऊंगा, और अगर मैं वापस लौटा तो स्वतंत्र अबू हुरैरा यानी नरक की आग से मुक्त बन जाऊंगा। अबू हुरैरा कहता है कि अगर मेरी लड़ाई मेरे जीवन काल में हुआ तो मुझे बहुत अच्छा होगा और मैं नरक की आग में बच जाऊंगा। अगर मारा गया तो शहीद। भाई देखिए, आइए करिए गजवा हिंद। शहीद करने के लिए 72 हूरों के पास जो कभी होती नहीं, भारतीय फौज काफ़ी है। और हमारी काफर इंटरनेशनल आर्मी जो हमने अभी बनाई है, जिसमें मेंबर बनने के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, सिर्फ शर्त यह है कि आपको इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए। आप अपने स्तर पर अपने हथियारों का जुगाड़ करें और अपने विचार में ये विचार रखें कि हम किसी भी ऐसी गुंडागर्दी को जो इस्लाम के नाम पर मोहम्मद साहब ने चलाई, उसको सफल नहीं होने देना। और गली गली में हमारा उन भाइयों से जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं और जो नास्तिक भी हैं लेकिन मानवतावादी हैं, इन इस्लामिक आतंकवादियों का जो जिहाद असगर पूरी दुनिया में चलाना चाहते हैं, चुन चुन कर वध करेंगे। ये नरक और स्वर्ग की कोई कॉन्सेप्ट मेरे मन में नहीं है। अगर ऐसे लोगों का चुन चुन कर वध करेंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ ये लोग हैं, उन लोगों में इतनी दहशत हो जाए कि उनकी अगली आने वाली पीढ़ियाँ इस कार्य को ना करें। और मैं अगली आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे मुसलमान बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ कि भाई आप इस आग में मत पड़ो। ये इस्लाम एक बहुत बड़ी आग है जो आप ही को जलाएगी। लास्ट में आप ही का बेड़ा गर्क होना है, दूसरों का नहीं होना। क्योंकि अब सशक्त सेनाएं काफिर इंटरनेशनल आर्मी की आपके लोगों को एलिमिनेट करेंगी जगह जगह। मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ, सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज़ सईद, उनको अभी तक क्यों नहीं मारा गया? क्या हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी में इतना दम नहीं है कि वहाँ के लोकल इनका सफाया कर सकें? नहीं तो फिर बाहर से आदमी भेजे जाएं। आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अब इस्लामिक आतंकवाद को हम चलने नहीं देंगे। और ये नेताओं का जो आतंकवाद चलता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, उनका भी चलने नहीं देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि गैर मुस्लिमों को हमेशा कत्ल किया जाए, उनको हमेशा मारा जाए। ये डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। ये इस्लामिक गुंडागर्दी, और जिसका पक्ष ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं या ईसाई मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब देखिए, इस ग्रंथ को बहुत ही मामूली अंतर से निम्नलिखित कथावाचकों जो हदीस सुनाते थे, श्रृंखलाओं द्वारा वर्णित किया है। अहमद इब्न उस्मान हकीम, अब इनके नाम लेने से तो सारा ये झूठ और फ्रॉड है। बहुत सारे लेखक हैं। इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें,
कोई अनुप्रयोग करें, हम इन कथाओं को कम से कम 2 आधारों पर मूल्यांकन करना होगा। तो ये कहते हैं कि जो गजवाए हिंद है उसका जो समूह है, एक पहला समूह जिसमें असद इबन मूसा कथावाचकों की पहली श्रृंखला जिसमें 2 ग्रंथों से पहले की रिपोर्ट की है, ये असद इबन मूसा है। क्या है ये? अबद इबन मूसा का पूरा नाम असद इबन मूसा इबन इब्राहिम अल वलीद अल मलिक इबन मरवान था। तो ये कहते हैं कि कहानियों को तर्क के आधार पर प्रस्तुत करने को स्वीकार्य नहीं मानते, यानी गजवाए हिंद नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, ये कहते हैं कि ये ऑथेंटिक हदीस नहीं है, यानी कि जो लेखक हैं वो सही नहीं बोलते। ओ भाई, तुम्हारी हदीसें कौन सी प्रमाणित हैं? जिस हदीस को तुम सही बुखारी को प्रमाणित मानते हो, वो भी मोहम्मद के मरने के 115 साल बाद लिखी गई थी। तो हाँ, सारी हदीसें तो प्रमाणित है ही नहीं। तुम्हारी ये तुम्हारा एक मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र है, क्योंकि इस्लाम हमेशा एक षड्यंत्र का नाम है। इस्लाम एक गुंडागर्दी का नाम है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। तो हम चेताना चाहते हैं पूरी दुनिया के जो गजवाए हिंद में विश्वास रखते हैं या जिहाद असगर यानी गैर मुस्लिमों को कत्ल करने में विश्वास रखते हैं, वो आप खुलकर अपनी राय व्यक्त करें और ये बोलें कि हमको पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है और हम उसमें कत्ल भी करेंगे, तो हमें कोई कोताही नहीं होगी। अपने नाम अपने पते के साथ सामने आए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, 3 महीने के अंदर इस्लामिक कंट्रियों में उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर जो इस्लामिक कंट्री नहीं है उनको वहाँ एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की विचारधारा को अब हम सिर पर हावी नहीं होने देंगे। तो ये है गजवाए हिंद। कहाँ है जी? देखो ये है। और इस्लाम वालों के ये जो मौलाना है, इनके चक्कर में मत आओ, इनके दिमाग गंदगी से भरे हुए हैं। ये चाहते हैं गजवाए हिंद हो। महमूद मदनी, अरशद मदनी कहता है कि हम तो इस्लाम की पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई आतंकवाद नहीं पढ़ाते। रे मूर्ख असद मदनी, 87 साल के बुढ़े और उसके भतीजे महमूद मदनी, ये इस्लाम ही तो आतंकवाद है जो तुम पढ़ाते हो कि हम इस्लाम की पढ़ाई सब पढ़ाते हैं। ओ भाई, यही तो आतंकवाद है। और है क्या? आतंकवाद इसी को बोलते हैं। तो इन लोगों की बातों में नहीं आना। तो ये गजवाए हिंद करेंगे, इनको गजवाए हिंद करेंगे। मोहम्मद के दांत तोड़ दिए उहद की लड़ाई में, तो क्या गारंटी है कि गजवाए हिंद कहीं उहद की लड़ाई ना बन जाए? तो गजवाए हिंद की कहीं गजवाए हिंद जो है ना, उहद की लड़ाई ना बन जाए। मोहम्मद के 2 दांत टूटे और इस तरह हो सकता है कि गजवाए हिंद की फौज का नामो निशान नहीं मिट जाए। तुम्हारी औकात है तो गजवाए हिंद करके बताओ, तुम्हारा वो हाल किया जाएगा। इस्लामिक गुंडागर्दी का वो हाल हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी भी करेगी। अब भारत सरकार ही नहीं करेगी, तुमको जगह जगह सड़कों पर जहां तुम इस्लामिक गुंडागर्दी करोगे, वहां काफिर इंटरनेशनल आर्मी ऐसे तत्वों को, आतंकवाद तत्वों को एलिमिनेट करेगी। ये इस्लाम को मानने वाले नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं कहता हूँ, जब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इन मुसलमानों के खिलाफ जो कि गजवाए हिंद और जो कि जिहाद असगर यानी कि दूसरों को कत्ल करने को सही मानते हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब SC/ST एक्ट बन सकता है तो इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं एक्ट बन सकता? जो गजवाए हिंद की बात करे, जिहाद असगर की बात करे, उसको देशद्रोह के मामले में क्यों नहीं जेलों में डाला जाता? अगर कानून बन जाए तो जितने भी मौलाना होंगे और जितने भी मस्जिद में पढ़ने वाले मुसलमानों के बच्चे होंगे वो सारे जेल में होंगे, क्योंकि ये आतंकवाद की शिक्षा इस्लाम है। हम खोल कर बोल रहे हैं। अगर सरकारें कुछ नहीं कर सकती तो सरकारों को हम चूड़ियाँ भेंट करते हैं पूरी दुनिया की। आई विल प्रेफर टू गिव द बेस ऑफ द कवर्डनेस ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई दे आर नॉट attacking on the Jihad Asgar, which is very goonism of the Islam. If you are unable to do that our Kafir International Army member will do it. My appeal to all the members of the Kafir International Army, please join this army and fight against the terrorism throughout the world. We are not the Muslims, but we are against those people which are believing in Gazwa Hind and the Jihad Asgar, and this is our duty to eliminate these people in their houses, in their ghettos, whether they are living in the Islamic countries
इट इज़ अवर ड्यूटी बिकॉज वी आर लार्ज इन नंबर। हम संख्या में इतने ज़्यादा हैं कि कहीं भी जिहाद असगर और आतंकवादियों को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये भारत सरकार या ब्रिटेन की सरकार या अमेरिकन सरकार का काम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन तो बड़ा मजबूर होता है, वो तो बेचारा इतना मजबूर होता है। अब उसकी तुलना करूँगा तो आप मेरे ऊपर बोलोगे क्या बोल रहे हो। एक वैश्या भी अपने हक में अपना डिसीजन ले सकती है, लेकिन ये पॉलिटिशियन तो अपने हक में कोई फैसला नहीं ले सकते। ये वैश्याओं से भी ज़्यादा मजबूर है, क्योंकि ये वोट बैंक के सौदागर हैं। वैश्याओं से तुलना करना उन पॉलिटिशियन की बहुत ज़रूरी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि इस्लाम की गुंडागर्दी को आंख बंद करके देखते रहते हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण, ये कहता है जामा मस्जिद के सामने एक भी ऐसी आयत बता दो, वो मूर्ख। और मैं नजीमाबाद वाले लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेदिमाग हो गए थे, आपका दिमाग का हरण कर लिया गया था। जो ऐसे पागल को आपने जिताया नजीमाबाद से, जो कहता है जामा मस्जिद के सामने मुसलमानों का वोट लेने के लिए कि एक भी आए तो अबे मूर्ख सामने आ, सांसदी अपनी दाव पर लगा, मैं सिद्ध कर दूंगा। इस्लाम एक पूरी तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ गुंडा कर दिया है और सब कुछ इसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए कहा गया है। तो गजवाए हिंद का मतलब बता देते हैं। देखिए, मोहम्मद तो अच्छा व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद जैसा व्यक्ति एक आध और हो गया होता तो पूरी दुनिया बर्बाद होती। इसका अंजाम आपने देखा जब हिटलर पैदा हुआ। इस तरह बहुत सारे लोग आए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। हिटलर को गाली देने वाले करोड़ों हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब हिटलर को गाली देने वाले करोड़ों हैं, आज मोहम्मद को भी बुरा भला वाले करोड़ों हैं। ये एक शुभ संकेत है कि हम किस तरह एक अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और गजवाए हिंद और जिहाद असगर के आतंकवादियों को एलिमिनेट हमारा करना कार्य है, जिससे कि अब इस्लामी गुंडागर्दी को ज़्यादा महसूस ना किया जाए। और आगे वाली संतानों को, अपनी औरतों को बचाने के लिए हमको लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इस्लाम तो कहता है दूसरी गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार जायज़ है, जैसा कि कल वीडियो में डाला था। तो गजवाए हिंद का मतलब है पूरे उपमहाद्वीप में इस्लाम का शासन। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान सभी आते हैं। तो अभी पाकिस्तान में तो अब मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। अफगानिस्तान में हटा दिया। अब जो तालिबान है वो सबसे बड़े इस्लामी गुंडे हैं, ये आपको मान के चल लेना चाहिए। हालांकि भारत से इनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन हैं तो वो इस्लामिक गुंडे। ये दीज आर द इस्लामिक गूंस। ये हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। भाईचारा, दोस्तों, राष्ट्रों से रिलेशन एक दूसरी चीज़ है, इसका कोई मायने नहीं रखता जब वो इस विचारधारा को मार रहे हैं। तो तालिबानी इस्लामिक गुंडे हैं, परफेक्ट गुंडे हैं। भारत को इनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगर मान्यता देंगे तो हिंदुओं को फिर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, फिर अपनी नई पार्टी बनाकर उसके हिसाब से चलना चाहिए। और गैर मुस्लिमों को भारत में इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ईसाई प्रोफेसर का, हालांकि ईसाइयत में बहुत बड़ा झूठ है, ईसाई प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट लिया था केरल में, याद है ना तुमको, या भूल गए? तो भाई अब अफगानिस्तान से हटा दिया, नेपाल तो इनका बाप नहीं कर सकता। म्यांमार बुद्धिस्ट और हिंदू है, श्रीलंका में हिंदू और बुद्धिस्ट मेजोरिटी, बांग्लादेश में हिंदू है, उनको सताया जा रहा है। ये फ़र्ज है कि बांग्लादेश का अगर एक भी हिंदू मारा जाए तो पूरे दुनिया की काफिर इंटरनेशनल आर्मी, जिसमें ईसाई, यहूदी, सारे गैर मुस्लिम, नास्तिक, मानवतावादी और वो मुस्लिम भी जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और वो मुस्लिम भी जो भाईचारा चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि ऐसे इस्लामिक गुंडों को एलिमिनेट करें बांग्लादेश में। वरना तो काफिर इंटरनेशनल के आर्मी के लोग बाहर से आके ऐसे आतंकवादी तत्वों को मटिया-मीट करेंगे। भारत सरकार की तो इनको कोई मंशा नहीं, इनको तो बस बीजेपी को यहाँ देश में राज चलाना है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। देखिए, गजवाए हिंद का मतलब है मुस्लिम फौज द्वारा हमला करके भारत को दारुल इस्लाम बनाना। ये जिहाद का एक हिस्सा है, वही जिहाद जिसके नाम पर अलकायदा ने अमेरिका में तबाही मचाई थी, वही जिहाद जिसका नाम लेकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन खड़े हुए। अभी पहलगाम में ये हुआ। तो इस्लाम कभी सुधर नहीं सकता, ये पागल ही रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, क्योंकि जो मदरसे में जाता है वो जहनी तौर पर बीमार हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है। और महमूद मदनी, जितने भी मौलाना हैं पूरी दुनिया के, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, ये पागल हो चुके हैं। इनमें ब्रेन है ही नहीं, क्योंकि ब्रेन का काम इस्लाम में नहीं है, ईमान में अकल का दखल नहीं है। अगर ब्रेन होता तो मोहम्मद साहब में इतना ब्रेन नहीं था, वो जमजम से उनका दिल धोया जाता। दिल का बताओ बुद्धि से क्या संबंध है? तो बुद्धि का संबंध तो दिमाग से है। तो जो दीन
जो दिल से चल रहा है वो मूर्खों का ही दीन होगा, कोई अच्छे लोगों का दीन नहीं हो सकता। बुरे लोग इसलिए हुए कि दूसरों को कत्ल करने की बात करते हैं। अच्छा, जवाब में कोई कह सकता है ये सब पुरानी बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे भारत में मुस्लिम के कब्जे का सपना अधूरा ही रहा है और बेटा अधूरा भी रहेगा, क्योंकि भारत में ही 6 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। और मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसी विचारधारा को मानने के लिए बेबस हो, लाचार हो, जिसका पैगंबर काफिले लूटता रहा हो और जिसने दूसरे लोगों को कत्ल किया हो 6 साल की बच्ची के साथ, 51 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में उसका यौन शोषण किया हो, ऐसे व्यक्ति को पीडोफाइल कहा जाता है। नूपुर शर्मा ही बोला था ये हिंदुओं की कमजोरी थी, ये बीजेपी तो कायरों का समूह है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं। हमको अपनी काफिर इंटरनेशनल आर्मी पर बहुत बड़ा भरोसा और मुझे उम्मीद है, देखिए इसकी मेंबरशिप अपने आप लेनी है, कोई संगठन वो नहीं। आपको विचारों में जिहाद असगर के खिलाफ लड़ना है, हर गैर मुस्लिम इसका सदस्य बने और वो मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता एक्स मुस्लिम वो सदस्य बने, लेकिन मुसलमान इसका सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि वो यहाँ हमारी आर्मी को तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा कोई इस्लामिक आतंकवादी इसका सदस्य बनने की कोशिश करता है तो उसको पहले दिन ही एलिमिनेट कर दो, नहीं तो फिर आतंकवाद और बढ़ जाएगा। अब ये बताइए, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा खूब चर्चा की जाती है, आज मदरसों में गजवा हिंद पढ़ाया जाता है। क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाला शोएब अख्तर ने बोला था। तो ये जो लोग हैं ना, ये पागल हो चुके हैं, जौहनी तौर पर बीमार हैं। सितंबर 2021 में अलकायदा ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने में तालिबान से कहा कि वो अब कश्मीर को भारत से आज़ाद कराएं। अलकायदा ने इसे भी गजवा हिंद के रूप में देखा जाना चाहिए। गजवा का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब युद्ध अथवा जंग, लेकिन अरबी शब्द का मतलब ऐसा युद्ध जो किसी वस्तु वगैरह समृद्धार विस्तार जमील के नहीं हो रहा, ये वो युद्ध है जो मजहब के लिए है। और मज़े की बात है, इस युद्ध में दूसरों की मंदिरों को तोड़ना, उन पर कब्जा करना, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना, गजवा हिंद सब जायज़ होगा ये गैर मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जितने मदरसे चल रहे हैं भारत में, ये गैर मुस्लिम औरतों के खिलाफ बलात्कार को भड़काते हैं, उकसाते हैं, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा है। अब उसने मोहम्मद ने क्या लिखा था, पैगंबर मोहम्मद, वो तो मर तो गया पर ऐसी आग लगा गया जिसका अभी तक कोई सानी नहीं है। कुरान के बाद अगर मुस्लिमों के लिए कोई साहित्य माने रखता है तो वो हदीस है। हालांकि कई मुस्लिम विद्वानों और संगठनों का कहना है गजवा हिंद का गलत मतलब निकाला गया, और तुम मूर्ख बना रहे हो लोगों को। गजवा हिंद का मतलब गजवा हिंद पर अटैक, क्या मतलब गलत निकाला गया? क्या तुम्हारा मोहम्मद काफिले नहीं लूटता था? गजवा के नाम पर क्या सैकड़ों काफिले लूटे उसने? अबू सुफियान का काफिला लूटा, तो इसका अर्थ का गलत क्या निकाला जाए? ये तो सही बात है। तो एक हदीस मैंने बताई थी कि यरूशलेम का राजा योद्धाओं को हिंदुओं की तरफ कूच करने का आदेश देगा। इन पागलों के दिमाग में यह है कि यरूशलेम में इस्लामिक शासन होगा। बेटा तुम्हारा बाप आ जाए, सैकड़ों अल्लाह आ जाए, अल्लाह तो नकली है, तुम नकली कठपुतली अल्लाह को खड़ा करके भी अब यरूशलेम को नहीं जीत सकते। क्योंकि हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी को मैं अपील टू ऑल द काफिर इंटरनेशनल आर्मी मेंबर, प्लीज फाइट फॉर द इजराइल। इजराइल इज दैट होली लैंड which can curb the Islamic terrorism that is known as the Jihad Asghar. My appeal to become the member of Kafir International Army. This is not time to avoid it because it is too much late. If we will not adapt the membership of the Kafir International Army, our next generations, our women, our daughters, our sisters will be raped by these इस्लामिक टेररिस्ट और द मुस्लिम्स हु आर बिलीविंग इन जिहाद असगर और गजवाए हिंद। तो देखिए ये योद्धा हिंद की सरजमी को तबाह कर देंगे, वहाँ सारे खजाने को जब्त करके ले जाएंगे, जिसका इस्तेमाल यरूशलेम को सजाने के लिए किया जाएगा। राजा के आदेश से ये योद्धा पूर्व से पश्चिम सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे और दज्जाल क़यामत से आने वाला झूठा मसीहा करने, देखो ना कोई दज्जाल आएगा ना कोई गजवाए हिंद होगा, लेकिन इस मोहम्मद के एक झूठ और फरेब के जाल में फंसकर मुसलमान जरूर आतंकवादी बन रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि मुसलमानों सोचो समझो होश की दवा खाओ। वैसे भी इस्लाम एक लुटेरा का समूह है, एक लुटेरा का ग्रुप है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है। अब ये सरतन से जुदा के नारे अब चल नहीं सकते। जिस तरह नक्सलियों का हमारे भारतीय पुलिस वाले और सेना संहार कर रही है CRPF, वैसा ही संहार हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी आतंकवादियों को करेगी, इस्लामिक आतंकवादियों को करेगी और करना चाहिए। और ये काम मैंने 1 जून से बोला था।
अभी तक एक आतंकवादी नहीं मारा है। आप कमेंट में बताइए, आप आतंकवादियों के पते दीजिए, पाकिस्तान वालों को पते दीजिए जो पाकिस्तान से बाहर विदेशों में रह रहे हैं। हाफिज़ सईद का पता जौहर टाउन है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता है। लेकिन भारतीय आर्मी अपने हिसाब से काम करेगी और हम अपने हिसाब से काम, क्योंकि भारतीय आदमी की सीमाएँ भारत के अंदर है। और काफिर इंटरनेशनल आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो एक नज़ीर बनेगी, जो एक उदाहरण बनेगी। सब लोग इसकी वाई करेंगे मानवता की रक्षा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे काफिर इंटरनेशनल आर्मी के लोग जो विचारों से इसके सदस्य हैं, कोई पेपर वर्क तो है नहीं यहाँ सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद के लड़ने के लिए अपने को काफिर इंटरनेशनल आर्मी का एक सिपाही घोषित करना है और उनको घेटोज में जाकर जहाँ पाओ उनको कत्ल करना है। क्योंकि इस्लामिक आतंकवादियों को आप कत्ल नहीं करोगे तो आपकी बहन बेटियों की इज्जत वीरान हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।